पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 128, 1 to 8। एक भरोसो तेरो अब हरि, एक भरोसो तेरो अब हरि, एक भरोसो तेरो अब हरि, एक भरोसो तेरो नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, 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 नहीं विराग उर है रो प्रभु जी, नहीं विराग उर है रो अब हरि, एक भरोसो तेरो 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 नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं कछु साधन नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं विराग उर है रो प्रभु जी, नहीं विराग उर है रो अब हरि, एक भरोसो तेरो 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 अग डोवत अगाध नहीं कबहू, 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 मन विषयन को प्रभु मन विषयन को इंद्रिय सकल भोग रत संतत, 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 बस न चलत कछु मेरो प्रभु जी, बस न चलत कछु मेरो अब हरि, एक
सबल त्रिपुण ते घेरो पर बस पर्यो न गति विकसन की पर बस पर्यो न गति विकसन की पर बस पर्यो न गति विकसन की पर बस पर्यो कलेश गनेरो प्रभु जी जगति कलेश गनेरो अब हरि एक भरोसो तेरो अब हरि एक भरोसो तेरो अब हरि एक भरोसो तेरो अब सकल बंधु नहीं को सकल बंधु नहीं को सकल बंधु नहीं को सकल बंधु नहीं को विपद काल को दीन दया दीन दया दीन दयाल दया करि राखो 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 भव जल बूढ़त बेरो प्रभु जी
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भैजी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। अभी बड़ा सुंदर पद गाया बाबूजी का कि अब हरि एक भरोसो तेरो, कि अब हरि एक भरोसो तेरो। अगले पद में बाबूजी कहते हैं हरि तुम अपनो विरद संभालो, हरि तुम। तो पहले भरोसा और फिर भगवान को याद दिलाया कि नाथ आपका विरद है, हम जैसों का भरोसे को निभा लेना। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हम भी स्वतंत्र हो जाएं। काम क्रोध मद लोभ इन सब चीज़ों से, है ना, ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम शहीद भगत सिंह बन जाओगे, अब उसकी आवश्यकता है नहीं। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम जग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भैया संतों के वाक्य सुन करके जो ये विकार हैं इनसे हमें मुक्ति पानी है। मुक्ति क्या पानी है? संत जन कहते हैं इन विकारों को भगवान के समर्पित करना है। क्रोध करनो होए तो गिरिराज बाबा पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं क्रोध करनो होए तो प्राण प्यारे प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्याम सुंदर सो करो, है ना। तो भैया जितने भी हमारे भीतर क्रोध आता है, काम आता है, वो सब भगवान से करो, उन सब चीज़ों को भगवान से जोड़ दो। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कि अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी बन सकती है अगर हम भगवान के होकर के भगवान का भजन करें। एक संत कहते हैं कृष्ण का होकर के श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण का होकर के श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। तो अब तक जो संसार में हमारा समय लग गया सो तो लग ही गया भैया, अब आगे से सावधान हो जाओ। स्वामी जी कहते हैं सज्जनों भाइयों बहनों दिन में थोड़ी थोड़ी देर में याद रखो, क्या हमें भगवान का नाम याद है? नहीं है तो घर में भगवान का नाम लिख दो जगह जगह, जिससे आपको भगवान के नाम की याद आती रहे। आजकल तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ क्या? मोबाइल। तो मोबाइल का जो पिक्चर होता ना, जैसे लैपटॉप का डेस्कटॉप बोल देते हैं, उसके पिक्चर पे उस पर लगा के रख लो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूँ नहीं। घर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ क्या है? टीवी। टीवी के बगल में एक चिट चिपका दो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। जब भी ऑन होगा तुरंत याद आएगी, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। तो इस तरीके से जगह जगह जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को बिठा दो। इससे क्या होगा? ना चाहते हुए भी भगवान की याद आएगी। पहले जब हम, आज भी है, अगर कोई लिखने का काम पड़ता है, वैसे कम पड़ता है काम, जब भी कोई पत्र लिखते हैं या कॉपी शुरुआत करते तो सबसे पहले राम लिखते थे, या जो अपने को भगवान का नाम प्यारा लगता वो लिखते थे। क्यों लिखते थे? जब भी कॉपी खुले तो राम का नाम याद आ जाए।
तो इसलिए जहाँ जहाँ मन जाए, जहाँ जहाँ नेत्र जाए, जहाँ जहाँ जो जो इंद्रियाँ पहुँचे, वहाँ वहाँ उसे भगवान मिलें पहले। तो भगवान मिलेंगे तो क्या होगा? श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। तो सारी चीज़ें कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। कि प्रभु आपका काम करने के लिए मैं नौकरी पर जा रहा हूँ, ये आपका काम है ना। आपके चरणों में प्रणाम करके आपके काम के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान की तस्वीर भी घर में इस भाव से रखो कि हमें भगवान याद आते रहें, हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर दृष्टि जाते ही भगवान याद आ जाए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम घर में लिख दो। जैसे घर का बाहर का दरवाजा होता है, उस पर राम लिख दो। कोई भी आएगा तो पहले राम पढ़ेगा। आप भी पहले भीतर आओगे तो राम पढ़ोगे। जहां दृष्टि पड़ती हो वहां नाम लिख दो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ऐसे गृहस्थ को मैंने देखा है। एक ऐसे गृहस्थ व्यक्ति की मैं घर गया हूँ, सीढ़ी से उतरते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ है, जहाँ घूमते फिरते हैं वहाँ भी भगवान का नाम लिखा हुआ है। वे नाम इस वास्ते लिखे हैं कि हम भूल ना जाएं भगवान के नाम को, प्रभु के नाम की भूल ना हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों, यह असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना नहीं हान। भक्ति में नफा ही नफा है, हानि कुछ है ही नहीं भैया। इसमें नुकसान है ही नहीं, नफा ही नफा, बस फायदा ही फायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए, एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, एक सांस भी खाली ना जाने पाए। अब क्या करें, नौकरी ना करें क्या? कहने का मतलब है जब भी समय मिले, जब भी संसार से एकदम फुर्सत मिले, तत्काल भगवान का नाम मुख पे आना चाहिए। ऐसा अभ्यास पड़ जाए साधक का। जैसे लंच का समय हुआ, अब ऐसा तो है नहीं 1 घंटे ही लंच कर रहे हैं, चबा चबा के 32 बार चबा रहा कोई व्यक्ति ऐसा तो कोई करता नहीं होगा, है ना। लंच का समय हुआ ऑफिस का, लंच किया, 10-15-20 मिनट लंच करने के बाद अपना एकांत में चले गए। राम 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 राम, राधा 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 राधा, या कोई संत की बात सुन ली या कोई पढ़ ली बात, काम हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसे जब भी समय मिलता है ये मौका निकालते, चूकता नहीं है ना। मौके पे चौका मारता है व्यक्ति। जैसे खाली मिलता है समय, भगवान पे अटक जाता है। संसार के भीतर जो खाली समय चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया सज्जनों। श्री दादू जी महाराज फरमाते हैं कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। अच्छा, ये संत कौन है? दादू दयाल जी, जो 24 में से 22 घंटे भजन करते थे। 24 में से 22 घंटे भजन करते हैं और वो कहते हैं कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना नहीं। अच्छा, और किया क्या भैया बताओ? 22 घंटे भजन करने वाले व्यक्ति, संत ऐसा कह रहे हैं कि दादू जैसा नाम था वैसा ले नहीं पाए। तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्यों बोलते हैं? दादू जी रो रहे थे अंत समय में। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया दादू जैसा नाम था तैसा लीन आना है। और ऐसी सिद्धि थी, दादू दयाल जी अंत समय में कुछ पा नहीं पा रहे थे। कोई प्रसाद लेने का उनका मन नहीं था, कुछ खाने का मन नहीं था। असल में ये सब चीज़ें भाती नहीं हैं। फिर जब भगवान से मन जुड़ जाता है। पूज्य मीराबाई जी जब अपने भाव अवस्था में रहती थी, उनकी सेविकाएं, सहचरियां जो साथ में थी, बड़ा मुश्किल से प्रसाद पवा पाती ही नहीं थी। एक खाट पर लेटी रहती थी हमेशा, या तो नेत्र खुलते थे तो आंसू टपकते रहते थे निरंतर, नहीं तो भगवत चिंतन चलता रहता था। ऐसे ही पूज्य राधा बाबा को प्रसाद पवाना इतना भारी होता था, क्योंकि बाबा ज़्यादातर समय उसी राज्य में रहते थे, अपना उस चिंतन में चले गए। उसके बाद नेत्र खुलते तो नेत्र जब खुलते
तो पूछते कितना समय हुआ है, तो कहते बाबा 8 बजे हैं। कह रहे सुबह के या रात के 8 बजे? तो पता ही नहीं चलता था, पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो। तो ऐसी स्थिति में रहते, और जब बाहर आते तो भैया वो राज्य तो सखियों सहचरियों का है, श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ पे कोई मूछ वाला नहीं है। तो जब इस राज्य में वापस आते बाबा, तो मूछ वाले लोगों को देखकर अटपटा सा लगता उन्हें, ये कौन से राज्य में आ गया मैं। तो भैया वो राज्य ही ऐसा है। सखी यह कैसो है ब्रजधाम। तो कहाँ थे हम? दादू दयाल जी से। दादू दयाल जी को खाना कुछ भाता नहीं था, ऐसे ही बाबा को कुछ खाना नहीं भाता था। बड़ी मुश्किल से कुछ छेने की मिठाई खिलाई जाती थी, और वो भी कहानी सुना सुना करके। कैसे? बाबा एक ब्राह्मण था, तो बाबा कहते हाँ, और जैसे हाँ करते मुंह में डाल देते, छेने की मिठाई मुख में डाल देते। तो इस प्रकार से बाबा को थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाया जाता था। बड़ा रस आता भैया इन महापुरुषों की ऐसी भाव दशा। हमने तो पुस्तकों से ही देखा है, पढ़ा नहीं है, पुस्तकों से देखा है। पुस्तकों से कैसे देखा जाता है? जब हम किसी पुस्तक को तल्लीन होकर के पढ़ते हैं, तो जिन महापुरुष के बारे में पढ़ रहे होते हैं वो दृश्य सामने आते रहते हैं। इस भाव से पुस्तक पढ़ते हैं, कोई चरित्र पढ़ते हैं भगवान के भक्त का, तो उस भक्त की सन्निधि प्राप्त होती है। पूज्य बाबा के पास अक्सर पूज्य चंद्रेश भैया कहते हैं कि मैं रहा करता था, जब भैया प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर मेडिकल की, तो बाबा की उंगलियों में उंगलियाँ फंसा देते थे, क्योंकि बाबा के जब ग्लूकोज वगैरह चढ़ता, ऐसी स्थिति हो जाती, तो कैनुला बाहर ना निकल जाए, इसलिए भैया अपनी 5 उंगलियां बाबा के हाथ में फंसा के बैठे रहते थे पूरी रात भर। तो भैया कहते हैं ऐसे महापुरुष का संग में प्राप्त हुआ कि पूरी रात भर उनकी उंगलियों में उंगलियां फंसा कर बैठे हैं। और जब बैठे, उठ जाओ, नहीं बैठने नहीं देगा। तो पूरी रात भर बैठते थे। ऐसे घनश्याम दास ठाकुर जी सुबह 4 बजे तक बैठे हुए हैं। उसके बाद भी 4 बजे तक क्या करते थे बैठ करके? पूज्य बाबा अपनी दिव्य अनुभूतियों को घनश्याम दास ठाकुर जी को बताते थे। क्योंकि भैया ये महापुरुष भी है ना, कोई बगल में बैठता है तो रीता नहीं छोड़ते हैं, कहते इसे अपने समान बनाकर छोड़ूंगा। महापुरुषों का खास स्वभाव है। कोई साथ में रहेगा ना बन जाएगा, नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बनाया जाएगा, ऐसी डोज दी जाएंगी उसे। इसलिए महापुरुषों के साथ में रहना बड़ा भारी काम है, बहुत भारी काम है। हमें लगता तो है सहज है। जो पूज्य भैया के पास रहते हैं उनसे पूछो उनकी क्या हालत होती है। सुबह 7 बजे तो उन्हें सोने जाना पड़ता है। सुबह का वो रात्रि कब होती है उनकी? सुबह 7 बजे होती है। एक बार मैं रुक गया पूज्य भैया जी के पास। पहले तो बहुत रुकते थे, अब थोड़ा कम हो गया रुकना, लेकिन एक दिन रुका, अभी पिछले साल की बात है, हैं? अब क्या हुआ कि अपने प्रहलाद प्रभु, गिरधर प्रभु, शायद गिरधर प्रभु उस दिन थे नहीं, और प्रहलाद जी भी शायद नहीं थे, शायद एक दिन की बात है। उस दिन मैं रुका हुआ था और दादा थे और 1-2 जन, पतित पावन जी भी नहीं, पतित पावन जी नहीं थे, कोई और व्यक्ति था साथ में, हो सकता है। नहीं, लेट नहीं आए थे उस दिन, सब सो गए थे, पता नहीं किस कारण से। दादा ने कहा कि सो जाओ, तो सब सो गए। और भैया ने प्रसाद पाया 4 बजे के आसपास, और उसके बाद भैया ने कहा मैं घूमूंगा थोड़ा। जैसे छत पे घूमते थे तो ऐसे भैया ने कहा इधर ही घूमेंगे गैलरी में। तो मैं घूमने लगा। मैंने सोचा भैया थोड़ा आधा घंटा घूमेंगे, इससे ज़्यादा क्या घूमेंगे। 10 बजे मुझे सुबह ऑफिस जाना था। और भैया ने हाथ पकड़ लिया और भैया मंत्र कर रहे हैं, अपना पाठ करे जा रहे हैं। प्रहलाद जी 7 बज गए। मैं रात को देखूं कहाँ चली गई। और जैसे ही 7 बजे तो बैठे हूँ आसन बुद्धन महाराज जी।
एक आसन दे दें, यहाँ बैठे। जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य का क्षण है जब संत भगवान पधारें। लीजिए महाराज जी आसन लीजिए। तो सुबह 7 बज गए भैया, घूमते घूमते भैया के हाथ में हाथ और मैं 7 बज गए। भैया कह रहे अंगद जी लेट लो आप। भैया लेट गया मैं तो अब क्या लेटूंगा। तो जा कर के जैसे ही लेटने लगा मैंने कहा उठ ही ले यार, अब क्या लेटेगा। तो उस दिन समझ में आया कि भाई ये होता क्या है, पूरे दिन आंखें भारी भारी रहना। वैसे तो भैया की कृपा से अभ्यास है सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक जगने का, लेकिन उसके बाद जगने का अभ्यास नहीं, वो 3 घंटे एक्स्ट्रा पड़ गए। तो बड़ा मुश्किल होता है महापुरुषों के संग में रहना भी। नहीं तो आप देखिएगा जितने भी महापुरुष हैं बहुत कम सोते हैं, उनके आदत में ही आ जाता है, निद्रा आती ही नहीं है उन लोगों को। बाबा भी अपना उसमें मच्छरदानी में जाते थे, ओढ़ करके बस लेटे रहते थे, सोते नहीं थे। अच्छा, सोते हुए संत के पास बैठना भी सत्संग है। सोते हुए संत के पास बैठना भी सत्संग है। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने करवाई। एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी पूज्य राधा बाबा के चरण दबा रहे थे कुटिया के भीतर, तो दृश्य बड़ा अद्भुत प्रकट था वहाँ पर। हरे राम व्यास जी महाराज का एक पद है कि राजत निकुंज धाम ठकुरानी, कुसुम सेज पर पौड़ी प्यारी, राग सुनत मृदुबाणी। कि कुसुम सेज पर पौड़ी प्यारी, श्री जी लेटी हुई हैं और ललिता जी चरण दबा रही हैं। ऐसा हरिराम व्यास जी महाराज का पद है, राजत निकुंज धाम ठकुरानी। अब ये चल रहा था और कुटिया में कौन थे? पूज्य राधा बाबा और पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। बाहर से आए पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज कुटिया के बाहर से, और जब बाहर आए तो दरवाजे पर आकर के ठाकुर जी से परमिशन लेते हैं, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी से। कहते हैं भीतर आ जाऊं क्या मैं? अच्छा, शिष्य हैं घनश्याम दास ठाकुर जी, पर फिर भी परमिशन ले रहे क्योंकि बाबा की सेवा में है ना। तो जैसे ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ महाराज जी पधारिए। अब आकर के महाराज जी बैठे हैं और बैठने के बाद ऐसी जगह बैठे जहाँ पर पूज्य बाबा के मुख पर बल्ब का प्रकाश न जाए, बाबा को विक्षेप ना हो, और बैठ गए। काफ़ी देर तक, लगभग 1.5 पौने 2 घंटे ऐसे महाराज जी विराजित रहे। सोचो, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, और महाराज जी विराजित रहे। उसके बाद बाबा को एक शायद मक्खी ने परेशान किया तो बाबा उठे। तो जैसे ही बाबा ने महाराज जी को देखा और महाराज जी को देखते ही कहा, अरे महाराज जी आप आए थे तो उठा देते मुझे। तो महाराज जी ने कहा नहीं नहीं बाबा, आपकी नींद में विक्षेप कैसे हो। तो वहाँ पर लिखा पूज्य बंका जी ने, महाराज जी ने प्रत्यक्ष सत्संग की बात को प्रमाण दे करके कहा कि संत के पास, सोते हुए संत के पास बैठना भी सत्संग है। ऐसी उनकी अनुभूति थी। ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता प्रायः, हम लोग थोड़े बिरच जाते हैं। मान लो प्रहलाद जी उच्च कोटि के महानुभाव हैं, संत हैं, मैं इनसे मिलने गया, इन्होंने थोड़ी देर कर दी आने में, अपने कक्ष से बाहर आने में। तो बाहर बैठा बैठा कलपता रहूँगा अंदर ही अंदर, भीतर में मन में हम पागल हैं कि 1-2 घंटे से बैठे हुए हैं। हाँ, भक्त तो हम भी होंगे, ये संत तो क्या हुआ है ना। भीतर एक धौंकनी चलती है भीतर भीतर। तो ऐसे भैया ये महापुरुष भीतर तक की जानते थे। पूज्य महाराज जी जब पूज्य बाबा से मिलने आते थे, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, तो एक विलक्षण दृश्य प्रकट होता था। क्या दृश्य प्रकट होता था? एक बार तो बंका जी कहाँ गए? वृंदावन गए, वेणु विनोद कुंज में। और जब वेणु विनोद कुंज आए तो महाराज जी ने बड़ा स्वागत किया बंका जी का, और ऐसे अपने साथ बैठाल करके प्रसाद पवाया।
और उसके बाद बिहारी जी की माला दी और कहा ये बाबा को दीजिएगा, ये पूज्य बाबा को दीजिएगा। तो पूज्य बंका जी आए वृंदावन, बड़ा आदर हुआ उनका, बड़ा सम्मान हुआ। अच्छा, बाबा को बड़ा चाव रहता था पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी से कोई बात पूछ करके आना, कोई उनसे क्या बात हुई, ये बातें जानने का बड़ा शौक़ रहता था। गया प्रसाद जी महाराज जी ने क्या लिख कर दिया, क्या पत्र में आया, ये सब बातें बंका जी पढ़ करके सुनाते थे बाबा को। और क्या हुआ, महाराज जी के यहाँ से बंका जी वाटिका पहुँचे वापस। जब आए तो बंका जी ने बाबा से कहा, पूज्य राधा बाबा से, बाबा महाराज जी ने बड़ा आदर किया हमारा। तो बंका जी को बाबा ने कहा, अरे वो आदर तुम्हारा नहीं किया, वो आदर हमारा किया। आप हमारे प्रतिनिधि हैं ना, वाटिका से गए हैं, तो उन्होंने आपको बाबा समझ करके आदर किया है। अच्छा और बताओ। तो कहते बाबा ऐसे ऐसे बात नहीं, और बताओ। तो कहने नहीं बाबा ऐसे प्रसाद और बताओ। कहने मतलब महाराज जी ने भेजा क्या है मेरे लिए। तो भैया सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन में बिहारी जी की माला वो बर्फ़ के अंदर रख करके लाए थे जिससे वो कुम्हलाए ना। बिहारी जी पे चढ़ी हुई माला वो लेकर के आए और वो गुलाब की पंखड़ियों की जो माला थी पूरी ला करके बाबा को दी। शीत का समय था तो सबने कहा बाबा आप इसे लगाइए मत वरना आपको बुखार चढ़ जाएगा, बर्फ़ में रख कर लाएँ इतनी दूर से तो शीत लग जाएगी आपको। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दे दो मुझे। और जा करके वो माला जहाँ लेटते थे ना, तकिए की जगह वो माला रख ली। उसमें शीत प्रवेश करे तो सबने कहा बाबा ठंड लग जाएगी। बाबा ने कहा इसमें महाराज जी की प्रेम की गर्मी है भैया, महाराज जी के प्रेम की गर्मी है, ऐसे कैसे ठंड लग जाएगी। और उन्हीं पंखड़ियों पर आंसू बहाते हुए पूरी रात बिता दी। ऐसा संतों का आपसी प्रेम है, ऐसा संतों का आपसी प्रेम है। एक सज्जन थे, शायद कृष्णचंद्र ही नाम था उनका, उनके जो पिताजी थे उनके बड़ा स्वास्थ्य खराब था भैया, और इतना खराब था वो बाबा से आशीर्वाद चाहते थे। तो उन्हें किसी तरीके से मोटर गाड़ी से लाया गया और व्हील चेयर पर लाया गया। पट खुलेंगे आज नहीं खुलेंगे। तो क्या हुआ, व्हील चेयर पर उन्हें लाया गया। देखो महापुरुष किस लेवल तक जाकर कृपा करते हैं। तो बाबा के सामने लाए गए तो वो बाबा को प्रणाम करना चाहते थे। अब बाबा भैया उठ ना पाए चरणों से और बाबा के चरण छूना चाहते थे तो हाथ पहुंच नहीं रहा था। तो बाबा ने कहा बैठे और अपने चरणों के हाथों में रख दिए। अपने चरण बाबा ने उठा करके उनके हाथों में रख दिए कि ये समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं छुआ देता हूँ। बाबा ने छुआ और तो और उसके बाद और कृपा मस्तक पर पधरा दिए। कैसी विलक्षण पूज्य बाबा की कृपा है, मस्तक पर पधरा दिए। तो ऐसे संत भैया भीतर तक की जानते हैं महापुरुष, कौन कहाँ कब क्या चाहता है। पूज्य नारायण दादा बताते हैं, गीता वाटिका वाले, उन्होंने कहा जो वस्तु चाहता है, पूज्य बाबा ने कहा जब तक मैं शरीर से हूँ तब तक तो गीता वाटिका में हूँ, पर जब इस शरीर को त्याग दूंगा तो सब जगह मौजूद रहूँगा। जहाँ जिस साधक को मेरी मदद चाहिए मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा बाबा का प्रण है। एक सज्जन, एक बालक गीता वाटिका पहुँचा। देखो ये मौसम ऐसा चल रहा है गीता वाटिका का मैं तो राधाष्टमी में हूँ अभी है ना, क्योंकि अगस्त और सितंबर आता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं गीता वाटिका राधाष्टमी पे ही रहता हूँ, ऐसा आनंद आता है ऐसा। तो एक सज्जन पहुँचे, अपने प्रहलाद जी जैसे होंगे, मासूम से पहुँचे और जाकर उन्होंने कह दिया कि जब तक बाबूजी बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, मैं अनशन पर हूं। अच्छा, बाबूजी जा चुके थे, बाबा उस समय विराजमान थे।
तो उन्होंने अनशन पर बैठ गए और कहने लगे मैं तो तभी कुछ ग्रहण करूँगा। तो अपनी माता जी गीता वाटिका में जो रहती हैं, उन्होंने जाकर उस बालक से कहा कि भैया कुछ पालो। उन्होंने कहा नहीं, जब तक बाबूजी बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। तो उस बालक को लेकर के माँ बाबा के पास गई और बाबा से जाकर के कहा, बाबा ये देखिए ये बालक क्या कहता है। ये कहता है जब तक बाबूजी बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ पाऊंगा नहीं। तो बाबा ने तपाक से कहा, क्या हमारी कृपा के बिना वाटिका में प्रवेश कर गए हो? क्या हमारी कृपा के बिना गीता वाटिका में प्रवेश कर गए हो? हमारी कृपा है तभी वाटिका में प्रवेश मिला है, नहीं तो यहाँ कोई साधारण व्यक्ति आ सकता है क्या? गीता वाटिका में राधा अष्टमी के जो 5 दिन होते हैं उसमें प्रिया प्रियतम ने वचन दिया हुआ है किसी अधिकारी साधक को अवश्य दर्शन होगा। अधिकारी साधक को प्रिया प्रियतम का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, हम जब जाते महाराज जी गीता वाटिका 2012 से जाना शुरू हुआ है। अच्छा, ये बात पता मुझे पहले चल गई थी क्योंकि पुस्तकों से पढ़ते थे तो ये बात, तो हर बार ये सोच के आता है इस बार तो शायद अधिकारी हो ही गया होऊंगा, इतनी माला कर ली है, इतनी माला कर ली है, इतने नाम जब से इतना सत्संग सुना है तो अधिकारी बन ही गए होंगे, इस बार प्रिया प्रीतम के दर्शन होंगे ही होंगे। 5 दिन खूब आनंद में रहेंगे। तो भैया कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके बल पर प्रिया प्रियतम को रिझाया जा सके कि हम सोचें कि 10 माला 15 माला ऐसे कर लेंगे तो हम प्रिया प्रियतम को रिझा लेंगे। ये तो कृपा है भैया। और किसी संत की दृष्टि में अगर हम आ गए हैं तो पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में कि अगर हम किसी संत की दृष्टि में आ गए हैं तो हमारे लिए परवाना काटा जा चुका है, हमारे लिए परवाना काटा जा चुका है, हम उसी नित्य धाम में पहुंचेंगे। पूज्य बाबा अपने बड़े भैया से कहते हैं हम पहुंचेंगे नित्य जहां कान्हा गाता है प्रियतम। अग्रज के अनुज सदृश तन से जिसका नाता था है प्रियतम, कि मतलब पूज्य बाबा से जिसका नाता था है प्रियतम, वो वहीं पहुंचेंगे जहां कान्हा गाता है प्रियतम, वहीं पहुंचेंगे भाई। कि कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो है मेरे प्रियतम। हैं? कह दूंगी जो कर देंगे फिर, हैं? जो कहूंगी वो कर सकते हैं तुम्हारे लिए भैया। और भगवान भी कहते हैं ऋणिया नित्य ऋणिया बना हुआ हूँ प्रियतम है, क्योंकि इसने तुम्हारी चरण रज की शरण पकड़ रखी। तो हम जरा से भी अगर जुड़े हुए हैं महापुरुषों से तो हमारे लिए परवाना काटा जा चुका है भैया। चिंता की कोई बात नहीं है। तो फिर किस बात की चिंता करनी चाहिए? चिंतन की करनी चाहिए, चिंतन की करनी चाहिए। महापुरुष की शरण में हैं, महापुरुषों ने पूरा हमें आश्वासन दे दिया है कि भैया तुम्हें भगवान मिलेंगे, पवन प्रभु जी आपको भगवान मिलेंगे, राधा माधव दर्शन देंगे, कह दिया संतों ने। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद चिंतन करना है। भगवान से कह दो बंटवारा हो गया नाथ आपका और मेरा, चिंता आपकी चिंतन मेरा। आज से चिंता आप करोगे, हमें क्या करना क्या करना हमें नहीं पता, हमें तो बस यही पता है हमारे बंटवारे में चिंतन आया है प्रभु, हम तो आपका चिंतन करेंगे, इसके अलावा हम निठल्ले हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम केवल आपका चिंतन करेंगे। तो ये बंटवारा हो गया भैया। तो ऐसे बंटवारा कर लेंगे तो भगवान कहेंगे भाई कोई बात नहीं, अब तेरा काम हो गया। भगवान बड़े राजी होते हैं भैया। जब कोई भक्त भगवान में लगता है तो भगवान को इतना प्रेम आता है उस पर, और कोई भक्त रोता है तो भगवान छिप छिप कर उसे देखते हैं, उसके आंसुओं को, उसका रसास्वादन लेते हैं, खूब रस लेते हैं। एक भक्त हुए सनम साहब, उनका चरित्र सुनाता हूं आपको, बड़ा सुंदर चरित्र है। पट खुलेंगे। श्री राम जय जय राम,
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो एक भक्त हुए सनम साहब, इनका वैसे नाम तो मोहम्मद याकूब